अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट। सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं कि फ़ंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन हमारे पास बेसिकली दो वेरिएबल्स है ना, फॉर एग्जांपल वाई और एक्स। इनके दरमियान जो रिलेशन होता है ना हमारे पास, उस रिलेशन को शो करने के लिए जो शो करता है ना वो फंक्शन होता है हमारे पास। ये जो रिलेशन होता है एक चीज़, एक आप इसको मैपिंग के ज़रिए कर सकते हैं कि ये मेरे पास एक मैपिंग है, ठीक है, और एक पास मेरे पास ये मैपिंग, इसको मैं एक्स कह दूँ, इसको मैं वाई कह दूँ, इनके ये मैपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे ना एक्स के और ये वाई के, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि असाइन, यानी कि एक एक्स को एक एक्स के एक एलिमेंट को एक ख़ास कोई वाई का एलिमेंट असाइन कर दिया जाए तो वो हमारे पास फंक्शन होते हैं। एक चीज़ ये भी कह सकते हैं हम, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन होता है ना हमारे पास, ये इनपुट और आउटपुट प्रोसेस होता है। ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। हाउ? अब देखिए कैसे कि ये हमारे पास डिफाइन करता है कि मैपिंग ऑफ सेट इनपुट वैल्यूज़, ये हम लोगों ने वैल्यूज़ देनी है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इनपुट, ये हमारे पास होगा इनपुट वैल्यूज़, ठीक है, और ये हमारे पास होंगी आउटपुट वैल्यूज़, यानी कि जो हमारे पास हमें रिज़ल्ट मिल रहा है ना वो हमारे पास होंगी आउटपुट वैल्यूज़। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास हमने कुछ वैल्यूज़ दी, इनपुट इनके असाइन की, और हमें कुछ रिज़ल्ट हमें मिला, तो वो हमारे पास जो आउटपुट होगी ना हमारे पास, ठीक है, वो जो सेट मिलेगा हमें आउटपुट में, वो हमारे पास मतलब वो जो रिलेशन भी निकलेगा इनका, इन पे जो मैपिंग ड्रा होगी वो हमारे पास होगा फंक्शन। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। अब जो फंक्शन होता है, मैंने पीछे बात की थी कि हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल टू वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एरिया की बात मैं करूँ ना, इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ये हमारे पास स्केयर का फंक्शन हो गया, ठीक हो गया। ये एरिया जो होता है ना हमारे पास एक्स स्केयर के साथ ना रिलेशन है, या फिर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये v जो है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इससे ये चीज़ इससे रिलेट कर रही है। और ये 4/3 पाई ये हमारे पास होते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इनको ये इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है वॉल्यूम जो है किसी चीज़ का, वॉल्यूम जो है क्यूब का, वो हमारे पास इस आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ना, एक हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होती है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब जो एक्स होती है ना, ये हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स मेरे पास होती है डिपेंडेंट वैल्यूज़, इनके डिपेंड कर रही है, सॉरी, ये एक्स जो होती है वाई होती है ना हमारे पास, वो हमारे पास होती है डिपेंडेंट वैल्यू, यानी कि वाई जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हम एक्स की कुछ वैल्यूज़ देंगे तो हमें वाई का आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स मैं देती जाऊँ, एक्स मैं स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 अप टू सोन से, यानी कि नेचुरल नंबर से ले लूँ। अब मैंने एक्स 1 रखा तो वाई मेरे पास आया 2, जब मैंने एक्स रखा 2 तो मेरे पास वाई आया 4, जब मैंने एक्स रखा 3 तो मेरे पास वाई आया 6, यानी कि ये टर्म्स हमें बता रही है, चलता जा रहा है, ये टर्म्स हमें बता रही हैं कि ये हमारे पास डिपेंडेंट टर्म्स हैं, यानी कि वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, जो एक्स होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। इन द सेम वे जैसे ऐसे किया तो मैंने कुछ ये मेरे पास होती है एक्स और ये मेरे पास होता है वाई, ठीक हो गया। तो ये मैं कुछ वैल्यूज़ दूँ तो ग्राफ इस तरह जा रहा है, यानी कि ये वाई की साइड पे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाई जो है डिपेंड कर रहा है, और जो एक्स होता है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आए, और इसकी जनरल यानी कि ना एक कंप्लीट डेफिनेशन करते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन फंक्शन की। ये देखें, इसके अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको करवाऊँ कि अ फंक्शन इज़ अ रूल और correspondence relating to set in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in second set। वही वाली बात, मैपिंग वाली बात मैं आपसे कर रही हूँ कि जैसे जब मैंने मैपिंग ड्रा की, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, ठीक हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, इस पर मैंने मैपिंग ड्रा की, दिस वन y, ये मेरे पास 1 था, ये मेरे पास 2 3, ये a b c समथिंग एल्स। अब 1 जो है वो मैप कर रहा है b c पे, 2 जो है वो मैप कर रहा है b पर, 3 जो है वो मैप कर रहा है a पर, ठीक है। यानी कि
अब इस डेफिनेशन से समझते हैं कि फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू सेट्स के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है, इन सच अ वे, इस तरह के ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का ये मेरे पास आ गया सेट 1, ठीक हो गया, और ये मेरे पास आ गया सेट 2, ठीक है। ईच एलिमेंट इन सेट 1 एंड सेट रिलेट ईच एलिमेंट इन सेट 1 correspond टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेकंड सेट, यानी कि हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट पर मैप कर रहा है, उस पर रिलेट कर रहा है, उस पर correspondence शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है फंक्शन, यानी कि x जो है वो एक यूनिक इमेज यहाँ पर बना रहा है, और जो इस एलिमेंट की प्री इमेज है वो यहाँ पर भी यूनिक है, मतलब एक, और ये 1 to 1 और ऑन टू, इनके बाइजेक्टिव होता है हमारे पास, इनके 1 to 1 भी है हमारे पास हर एक का फंक्शन। और जो बैक इस पर करें, अगर इन्वर्स फंक्शन ड्रा करें इस तरफ, यानी कि इन्वर्स फंक्शन का जो इसका जो प्री इमेज है, बैक इमेज प्री इमेज है, वो हमारे पास यूनिक है, यानी कि इस फंक्शन का एक ही इमेज यहाँ पर है, यानी कि ये फंक्शन किसी और पे के साथ मैप नहीं कर रहा, ये जो वन एलिमेंट है, सॉरी फंक्शन कह रही हूँ, वन एलिमेंट जो है वो किसी और पे मैप नहीं कर रहा। इन द सेम वे ये 2 जो है ये भी किसी और पे मैप नहीं कर रहा, तो ये जो 3 है ये भी किसी और पे मैप नहीं कर रहा। सिंगलटन है, ये सब के सब एक ही चीज़, एक ही एलिमेंट्स पे से, यानी कि सेपरेट मैप कर रहे हैं, सही है, ये चीज़ होगी मेरे पास। अब एक चीज़ यहाँ पे जो है कि डोमेन और रेंज का आपको मैं बताती जाऊँ कि जो सेट एक्स के एलिमेंट होते हैं ना हमारे पास, ये जो सेट होता है ना, ये हमारे पास होता है डोमेन, ठीक हो गया, ये सेट होता है हमारे पास डोमेन, और ये सेट होता है हमारे पास रेंज, ठीक हो गया। जो सेट एक्स के एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं डोमेन, और जो सेट वाई के एलिमेंट, यानी कि जो हमें कुछ आंसर शो करें, जो वैल्यूज़ हमने खुद से असाइन करनी होती हैं, वो हमारे पास होती हैं एक्स, और जो मतलब वैल्यूज़ हमें सोल्यूशन के बाद मिले वो हमारे पास होते हैं रेंज, यानी कि वाई सेट आता है हमारे पास, ये चीज़ हो गई। अब जो नोटेशन होती है ना हमारे पास, वो जो फंक्शंस को नोटेशन इसकी होती है हमारे पास, इसको हम एफ़ से भी शो कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल एफ से शो कर सकते हैं, इसको हम जी से, कैपिटल जी से, एच समथिंग एल से, किसी चीज़ से हम इस तरह इनको ना डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इफ़ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन वेरिएबल सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, वही वाली बात मैंने आपको बता दी कि जिस तरह वाई जो है एक्स वाई इस पर डिपेंड कर रहे हैं ना, यानी कि कुछ वैल्यूज़ हम एक्स को असाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगे, यानी कि एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल करवाऊँ अगर, तो उससे आपको ज़्यादा फंक्शन की समझ आ जाएगी। जी, जो फंक्शन हमारे पास रियल लाइन पे डिफाइन हो, रियल लाइन हमारे पास ये होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास होता है 0, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म होती है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म होती हैं, ठीक है। जो इस लाइन पर डिफाइंड हो वो हमारे पास होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स रियल वैल्यूड फंक्शन। आपने साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको नोटिफिकेशन भी मिले, आपको मज़ीद वीडियोस भी मिले इसे, या फिर आपको सेकंड ईयर की चाहिए, आपको 10th क्लास की, या आपको BS प्रोग्राम्स की वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका, ये वीडियो ज़रा लेंथी होगी तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में ना इसके हम लोग एग्जांपल्स करेंगे।